ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के 13वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 3 सूत्रों में से प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा भाष्य रत्न प्रभा के अनुसार हो चुकी है। द्वितीय सूत्र का मूल में विचार हो गया था, भाष्य का विचार होना है। प्रथम अधिकरण के द्वारा प्रथम सूत्र के द्वारा इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताया गया। विषय है कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं। उनका कर्ता यजमान है या ऋत्विक है, यह संशय है। पूर्व पक्षी ने बताया जब अंगावबद्ध उपासनाओं का फल यजमान को मिलना है तो यजमान ही उपासनाओं का कर्ता भी होगा, क्योंकि श्रुति वर्षति अस्मै य एवं पंचविधम साम उपास्ते इत्यादि उपासना के कर्ता को उपासना का फल बता रही है और फलाधिकारी यजमान निश्चित है, इसलिए कर्ता भी उपासना का यजमान ही होगा। इस प्रकार का पूर्व पक्ष स्वामिनः फलश्रुते इति औडुलोमी इस वाक्य से बताया गया। द्वितीय सूत्र से औडुलोमी ने आत्रेय, और औडुलोमी तो हैं सिद्धांत को बताने वाले, आत्रेय हैं पूर्व पक्षी। द्वितीय सूत्र में औडुलोमी आचार्य बता रहे हैं सिद्धांत को इस अधिकरण के। तो ये कहा गया अंगावबद्ध उपासनम आर्त्विज्यम एव, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। औडुलोमी आचार्य मन्यते अंगावबद्ध उपासनम आर्त्विज्यम एव, एवकार का न्याय से अध्यार हो रहा है। सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति, इस न्याय से। तो औडुलोमी आचार्य का मानना है कि अंगावबद्ध उपासन आर्त्विज्य ही है। आर्त्विज्य शब्द का अर्थ है ऋत्विक कर्तृक। तो ऋत्विक ही अंगावबद्ध उपासना का कर्ता है। एवकार पूर्व पक्ष का व्यावर्तक है। अंगावबद्ध उपासनाओं का कर्ता यजमान नहीं है, ये एवकार बताएगा। आत्रेय पूछेंगे सिद्ध औडुलोमी जी से कि किस कारण से यजमान अंगावबद्ध उपासनाओं का कर्ता नहीं है अपितु ऋत्विक ही करता है, ऐसा आप मानते हो? इसमें हेतु क्या है? तो हेतु बताने के लिए था तस्मै ही परिक्रियते, ये सूत्रांश। इससे बताया गया, इसमें जो ही निपात है यस्मात् कारणात्, इस अर्थ में है। तो ही यानी यस्मात् कारणात्, तस्मै यानी सांग कर्मानुष्ठानाय, ऋत्विक यजमानेन परिक्रियते। तो जिस कारण से सांग कर्म का अनुष्ठान करने के लिए यजमान ऋत्विक को खरीदता है दक्षिणा दे करके, तस्मात् यानी उस कारण से यजमान कर्तृक अंगावबद्ध उपासना न होकर के ऋत्विक कर्तृक होगी।
ये माना जाएगा। एक हेतु बता है। भाष्यकार भगवान इसी प्रकार का इस द्वितीय सूत्र का अर्थ बता रहे हैं। भाष्य को देखिए। जो सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति न्याय से एवकार का अध्यार करके आर्तविज्यम एव के पास जोड़ा था प्रतिज्ञा वाक्य में, उस एवकार का व्यावर्त्य प्रथम भाष्यकार भगवान बताते हैं। नैतद अस्ति स्वामी कर्माणि उपासनानि इति। स्वामी कर्माणि उपासनानि ये पूर्व पक्ष है, आत्रेय ऋषि का मत है। यही एवकार का व्यावर्त्य है, इसलिए एवकार का अर्थ कर दिया कि स्वामी कर्माणि उपासनानि इति एतत् नास्ति, ये ठीक नहीं है, ये पूर्व पक्ष उचित नहीं है, श्रुति अभिमत नहीं है। ये एवकार का अर्थ बता दिया। तो कहा यदि यजमान कर्तृक अंगावबद्ध उपासनाएं श्रुति को अपेक्षित नहीं है तो अंगावबद्ध उपासनाओं के कर्ता के रूप में कौन विवक्षित है? फिर किंग कर्तृक मानती है अंगावबद्ध उपासनाओं को श्रुति? यात्रे ऋषि का जो प्रश्न होगा इसका उत्तर दिया जा रहा है आर्तविज्यम अंगावबद्ध उपासनम, इस प्रतिज्ञा वाक्य का अर्थ करते हुए कि ऋत्विक कर्माणि एतानि शु, एतानि यानी अंगावबद्ध उपासनानि, अंगावबद्ध उपासनाएं ऋत्विक का कर्म होगी, न कि यजमान का। ऐसा किसका मानना है? तो कहते इति औडलोमी आचार्यो मन्यते, ऐसा औडलोमी आचार्य मानते हैं। औडलोमी आचार्य को आदर देने के लिए सिद्धांत को बताने वाले सूत्र में उनका नाम प्रयोग किया व्यास जी ने, इसलिए औडलोमी का मत है और व्यास जी का नहीं है, ऐसा नहीं। हम तो ऐसा मानते ही हैं, औडलोमी आचार्य भी ऐसा ही मानते हैं। वो अलग, भर्तृ प्रपंच जी अलग है, औडलोमी अलग। भर्तृ प्रपंच जी तो ब्रह्म सूत्र के, गीता के, उपनिषदों के व्याख्याता हैं, व्यास जी से परवर्ती हैं। हाँ, वो समुच्चय मानते हैं। और ये औडुलोमी है व्यास जी से पूर्ववर्ती, इसलिए तो व्यास जी उनका आदर के साथ नाम ले रहा है। भर्तृ प्रपंच तो है परवर्ती, ब्रह्म सूत्र ग्रंथ की रचना के बाद ब्रह्म सूत्र की व्याख्या की है उन्होंने, भर्तृ प्रपंच जी ने। नहीं, उनको औडुलोमी है, लेकिन वो जो ब्रह्म सूत्र के व्याख्या था भर्तृ प्रपंच रहेंगे, उनका औडुलोमी करके यह नाम कैसे आएगा ब्रह्म सूत्र में? वो तो व्यास जी के परवर्ती है, शंकराचार्य जी के पूर्ववर्ती भले ही है। तो औडुलोमी कुल में होने के कारण उनको औडुलोमी कहा जाता है, वो अलग बात। जैसे अभी भी भारद्वाज है, सरनेम होता है ना बहुत लोगों का भारद्वाज, तो जो भारद्वाज ऋषि हैं उपनिषद में आते हैं वो नहीं, भरद्वाज वंशी, ऐसे उनमें से होंगे। ये औडुलोमी व्यास जी से पूर्ववर्ती आचार्य हैं। तो इस प्रकार ये आर्तविज्यम इति औडुलोमी, इन तीन पदों की व्याख्या भाष्य में हो गई एक पंक्ति में।
अब जो सूत्र का उत्तरार्ध है तस्मै ही परिक्रियते, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार उन्हें भाष्यकार भगवान की किम कारणम, टीकाकार नहीं भाष्यकार भगवान ही। तो किम कारणम से पूछा गया कस्मात् कारणात्, एक प्रकार से किस हेतु के आधार पर औडुलोमी आचार्य यह मानते हैं कि अंगावबद्ध उपासनाएं यजमान कर्तृक नहीं है, ऋत्विक कर्तृक है। यह जिस हेतु के आधार पर कहते हैं वह हेतु कौन है, ये पूछा गया किम कारणम से। हेतु बताया जा रहा है तस्मै ही परिक्रियते से। तो तस्मै ही सांगाय कर्मणे, तस्मै शब्द का अर्थ कर दिया सांग कर्म, सोम यागादि रूप जो कर्म है प्रधान, और उनके जो अंग हैं प्रयाज आदि, उन अंगों सहित सांग शब्द का अर्थ है। तो प्रयाज आदि अंगों सहित सोम याग का अनुष्ठान करने के लिए यजमानेन ऋत्विक परिक्रियते, यजमान के द्वारा ऋत्विक को खरीदा जाता है दक्षिणा दे करके। तत्प्रयोग अंतःपातिनी च उद्गीतादि उपासनानी, और तत्प्रयोग अंतःपातिनी यानी सांग कर्मानुष्ठान, ये प्रयोग शब्द का अर्थ है। और सांग कर्मानुष्ठान के अंदर ही ये उद्गीतादि अंगावबद्ध उपासनाएं आती है। इसलिए कहा गया कि तत्प्रयोग अंतःपातिनी, सांग कर्मानुष्ठान के अंदर ही अंतर्भूत ही उद्गीतादि अंगावबद्ध उपासनाएं होने से अंगावबद्ध उपासनाओं का कर्ता सांग कर्म का निर्वर्तन करने के लिए परिकृत जो ऋत्विक है वो होंगे। ऐसा क्यों? तो कहते अधिकृत अधिकारत्वात्। तो ये अंगावबद्ध उपासनाएं अधिकृत अधिकारिक है, मतलब सांग कर्मानुष्ठान में जो शास्त्र के द्वारा अधिकारी हैं, कर्ता के रूप में निश्चित है, तद अधिकारिक ही अंगावबद्ध उपासनाएं हैं। तो शास्त्र से सांग कर्मानुष्ठान में निश्चित है ऋत्विक, इसलिए सांग कर्मानुष्ठान का जो अधिकारी है तत्कर्तृक ही माना जाएगा इन उपासनाओं को भी, अंगावबद्ध उपासनाओं को भी। तो अधिकृत अधिकारत्वात् तस्मात् गोदोहनादि नियमवत एव ऋत्विग्भिर निर्वर्तेरन। तो जैसे गोदोहन से अपप्रणयन ये कौन करेगा? जो कर्माधिकारी है वही करेगा, और उसका फल प्राप्त होगा वो कर्माधिकारी को ही। तो गोदोहन से अपप्रणयन यह कर्माधिकारी अधिकृत होने से, जैसे कर्माधिकारी को ही गोदोहन नामक पात्र से अपप्रणयन करना होता है लौकिक पशु रूपी फल की प्राप्ति के लिए, ऐसे ये ऋत्विक अधिकृत कर्मांग संबद्ध उद्गीतादि अंगावबद्ध उपासनाएं होने से इन उपासनाओं का निर्वर्तक उद्गीतादि अंगों का जो कर्ता है वही होगा, उद्गानादि कर्मों का
जो करता है वही उद्गीतादि उपासनाओं का भी करता होगा। उद्गानादि का निर्वर्तन यजमान नहीं करते हैं, उद्गान ऋत्विक करते हैं। इसलिए उद्गीत उपासनाएं भी उद्गान कर्तृक जो उद्गान का करता है ऋत्विक तत्कर्तृक ही होगी उद्गीतादि उपासनाएं भी। इस अभिप्राय से कहा तस्मात् गोदोहनादि नियमवत ऋत्विग्भिर निर्वर्तेरन। तो गोदोहन से अपप्रणयन जैसे स्वर्ग फलक याग का अधिकारी जो यजमान है उसी को आहिक पशु फल के लिए गोदोहन से अपप्रणयन करना होता है। ऐसे ये कर्म फल में आधिक्य प्राप्त करने के लिए जैसे सांग कर्म का अनुष्ठान कर्म फल की प्राप्ति के लिए करने के लिए कृत है ये यजमान के द्वारा ऋत्विक, तो वही अपने द्वारा अनुष्ठित कर्म के फल में अतिशयता लाने वाली अंगावबद्ध उपासनाओं का भी कर्ता बनेगा। तो तस्मात् गोदोहनादि नियमवत एव ऋत्विग्भिर निर्वर्तेरन। आगे हैं तथा च इत्यादि भाष्यवाक्य। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। उपासनम आर्त्विज्यम ऋत्विक कर्तृकम इत्यत्र श्रौतम लिंगम आह तथा चैति। अंगावबद्ध उपासना आर्त्विज्य है यानी ऋत्विक कर्तृक है। इस अर्थ का ज्ञापक श्रुतिस्थ लिंग बताया जा रहा है, लिंग प्रमाण। तथा च तंह बकोदाल्भ्यो विदांचकार सह नैमिष्यानाम उद्गाता बभूव इति उद्गात्री कर्तिकताम विज्ञानस्य दर्शयति। तो ये कहते हैं कि बक नाम के ऋषि हैं, दल्भ के अपत्य पुत्र हैं। तो दल्भ के पुत्र बक नाम के जो ऋषि, उन्होंने तम शब्द से ग्राह्य उद्गीत नामक जो कर्मांग ओंकार है, उस कर्मांग ओंकार की विधान चकार का अर्थ है उपासना की। और उपासना जब उद्गीत की पूर्ण हो गई दल्भ के पुत्र बक के द्वारा, तो बाद में फिर कहते सह नैमिष्यानाम उद्गाता बभूव। तो स यानी उपासक बक नाम के ऋषि, वे नैमिष्यानाम यानी नैमिषारण्य निवासी जो सौनकादि ऋषि हैं, वे सत्र करते ही रहते थे। तो सत्र करने वालों को सत्री कहा जाता है। लंबे समय तक किया जाने वाला जो याग है उसे सत्र कहते हैं। और ऐसा सत्र का अनुष्ठान करने वाले जो नैमिष निवासी सौनकादि ऋषि, उनके उद्गाता बन गए। कौन? ये बक, दल्भ के पुत्र बक, जो उद्गीत उपासक थे।
उन्होंने नैमिष निवासी ऋषियों के सत्र में उद्गाता की भूमिका निर्वहन की। तो यहां पर जो उद्गाता है बक और यजमान है नैमिष निवासी सौनकादि ऋषि, वो यजमान है। और ऋत्विक है उद्गाता शब्दित बक, और उनको विधान चकार यह एक पदात्मिका जो श्रुति है वह उपासक बता रही है। विधान चकार क्रिया, ये जो उपासना क्रिया को बताने वाला पद है क्रियापद, इसका कर्ता कौन है? उपासना क्रिया का कर्ता है बक, वही ऋत्विक है। तो यहाँ ऋत्विक में स्पष्ट ही श्रुति अंगावबद्ध उपासना कर्तृत्व बता रही है। बक को उद्गाता नामक ऋत्विक विशेष जो बक, उन्हें तम शब्दित जो अंग है उद्गीत, उसका उपासक बता रही है, अंगावबद्ध उपासना का कर्ता बता रही है। ये है स्रोत लिंग ज्ञापक कि ऋत्विक अंगावबद्ध उपासना का कर्ता होता है, यजमान नहीं। यह नैमिषियों को उद्गीत उपासना का कर्ता नहीं बताया गया, बक को बताया गया जो उद्गाता रूप ऋत्विक है। इति उद्गात्री कर्तृकताम विज्ञानस्य दर्शयति। इति यानी इति श्रुति वचनम, यह श्रुति वचन उद्गाता को विज्ञान यानी अंगावबद्ध उपासना का कर्ता बता रहा है। यत्तु उक्तम कर्त्राश्रयम फलम श्रूयते इति। तो ये जो कहा गया था, अच्छा पहले इस श्रुति वचन का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार, इसे देखिए। तम उद्गीताख्यम प्रणवम, श्रुतिस्थ तम इस सर्वनाम का अर्थ टीकाकार ने किया उद्गीत नामक प्रणव। उद्गान कर्म के प्रारंभ में उद्गाता के द्वारा उच्चार्यमान ओंकार को कहा जाता है उद्गीत नामक प्रणव। और उस उद्गीत नामक प्रणव की प्राण दृष्टिया ध्यातवान यानी प्राण दृष्टि से उपासना की। किसने? दल्भ के पुत्र बक ने। और ध्यात्वाच, और प्राण दृष्टि से उद्गीत की उपासना करके फिर नैमिषियानाम सत्रीनाम उद्गाता आसीत, वह सत्र करने वाले नैमिष निवासी सौनक आदि का उद्गाता बन गए। तो यह श्रुति उद्गाता में यानी ऋत्विक में अंगावबद्ध उपासना का कर्तृत्व बता रही है। आगे हैं भाष्य में, ये जो कहा था पूर्व पक्षी ने यानी आत्रेय ऋषि ने कि वर्षति अस्मै वर्षयति च यह एवं विध पंचविधम साम उपास्ते, यह श्रुति जो उपासना का करता है उसे उपासना के फल का अधिकारी बता रही है। इसलिए उपासना का फल जिसे प्राप्त होगा उसे ही उपासक मानना उचित है, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था ना,
और उपासना का फल प्राप्त हो रहा है यजमान को, इसलिए यजमान को ही कर्ता माना जाए। उनके इस युक्ति का अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। इस श्रुति, जिस श्रुति को आधार बनाकर के ऐसा कहा था, तो यत्तु उक्तम कर्त्राश्रयम फलम श्रूयते इति, ये अनुवाद है। तो श्रुति उपासना के कर्ता को फलाधिकारी बता रही है, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था, कहते हैं नैष दोष, यह दोष सिद्धांत में नहीं आएगा। क्योंकि सिद्धांत में तो क्या हुआ, कर्ता माना जा रहा है ऋत्विक को और फलाधिकारी माना जा रहा है यजमान को। तो उपासना कर्ता कोई और उपासना का फलाधिकारी कोई दूसरा, ये वेधीकरण हो रहा है कर्तृत्व भोक्तृत्व में। और पूर्व पक्ष के मत में कर्तृत्व भोक्तृत्व में सामानाधिकरण्य है। तो सामानाधिकरण्य की अनुपपत्ति नामक दोष, कर्तृत्व भोक्तृत्व के सामानाधिकरण्य की अनुपपत्ति नामक दोष सिद्धांत में जो पूर्व पक्षी ने कहा था, कहते येष दोष न, यह दोष सिद्धांत में नहीं है। कर्तृत्व भोक्तृत्व के सामानाधिकरण्य की अनुपपत्ति नामक दोष सिद्धांत में नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? जब ऋत्विक कर्ता है, फलाधिकारी यजमान है, तो ये दोनों अलग अलग हैं प्रत्यक्ष प्रमाण से ही। अलग अलग होने से फल किसी दूसरे में और कर्तृत्व दूसरे में तो व्यधिकरण ही हो रहा है ना। सामानाधिकरण्य तो माना जाता है जिसमें कर्तृत्व है, उसी में भोक्तृत्व भी बताया जाए तो सामानाधिकरण्य माना जाएगा। एक अधिकरण में रहने वाले दोनों धर्म माने जाएंगे, कर्तृत्व भोक्तृत्व। यहां तो व्यधिकरण हो रहा है। ऐसा जो कहा था पूर्व पक्षी ने, कहते हैं वो दोष यहां नहीं है। क्यों नहीं है? कहते इस कारण से कि परार्थत्वात् ऋत्विजो, तो ऋत्विक जो है परार्थ है। परार्थ में पर शब्द से लेना यजमान को, और परार्थ का अर्थ है यजमान के फल के संपादन के लिए कृत है, फल संपादन में नियुक्त है। यजमान ने दक्षिणा दे करके ऋत्विकों का वरण इसीलिए किया है कि वे जिससे यजमान को फल प्राप्त हो ऐसा कायिक, वाचिक, मानसिक व्यापार करें। ऋत्विकों के कायिक, वाचिक, मानसिक उस व्यापार के लिए ही तो दक्षिणा दी जा रही है यजमान के द्वारा। इसलिए ऋत्विक परार्थ है। तो ऋत्विजः परार्थत्वात्, तो परार्थ होने के कारण क्या हो जाएगा कि जिसके लिए, जिसको फल प्राप्त कराने के लिए ऋत्विक ने कायिक, वाचिक, मानसिक व्यापार करने का स्वीकार किया है। यजमान ने वरण किया और ऋत्विक ने स्वीकार कर लिया, ये माना जाता है। उस समय मौली वगैरह बांध करके व्रतोष्मी ऐसा कहा जाता है। ये ऋत्विक कहता है कि मैं आपके द्वारा व्रत हूं, यानी वरण किया गया है मेरा आपके द्वारा। अब मेरा जो वरण करने के पश्चात, ब्राह्मण वरण करते हैं ना, तो वरण करने के पश्चात जो भी कायिक, वाचिक, मानसिक व्यापार होगा वह मेरे लिए नहीं होगा, आपके लिए होगा।
एक प्रकार से उन्होंने भी स्वीकार किया है, और उस व्यापार के बदले में वो जानते हैं कि हमें अपना प्रयोजन तो दक्षिणा है, और बाकी जो भी अदृष्ट फल होना है वह यजमान को। तो वो यहां पर कह रहे हैं कि परार्थत्वात् ऋत्विजः, तो इसलिए उसका ऋत्विक के कायिक वाचिक मानसिक व्यापार का जो फल है वह जिसके द्वारा ऋत्विक वर्ण किए गए हैं उन्हें प्राप्त होगा। और ऋत्विक कर्तृक जो उपासना है, कर्म है, वह माना जाएगा यजमान कर्तृक ही। गाड़ियां बनाते हैं टाटा नाम की कंपनी, लेकिन जो कंपनी चलाने वाले हैं, कंपनी के चेयरमैन, वो कभी एक पुर्जा भी नहीं बनाते और कभी एक स्विच ऑन ऑफ भी नहीं करते हैं कारखाने का, लेकिन माना जाता है टाटा ने बनाई। ये टाटा की गाड़ी अच्छी है तो मारुति की ऐसी है, तो टोयोटा की वैसी है, ऐसे सब कहते हैं ना। तो बना करते हैं सब वर्कर, लेकिन जिस कंपनी के लिए कर रहे हैं वर्करों का किया हुआ माना जाता है उस कंपनी का किया हुआ। ये होता है ना। ऐसे राजा के द्वारा वेतन दे करके सीमा सुरक्षा के लिए नियुक्त जो सैनिक हैं उनके द्वारा किया जाने वाला जो युद्ध है वो माना जाता है राजा ने किया, और उसका फल भी राजा युद्धते जयति च, राजा युद्ध कर रहा है और जीत रहा है। तो राजा तो अपने भवन में रहता है, सीमा पर युद्ध के समय जाता भी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि राजा लड़ रहे हैं, और एक राजा जीता एक राजा हारा। तो यहाँ सेना कर्तृक युद्ध का कर्तृत्व भी राजा में माना गया, और जय पराजय भी जो युद्ध का फल है वो भी राजा में प्रयोग होता है ना। ऐसे सेना के तरह है ऋत्विक, राजा के तरह यजमान। तो यजमान ऋत्विक कर्तृक जो उपासनाएं हैं वह भी मानी जाएगी यजमान कर्तृक ही, क्योंकि वो उपासनादि करने के लिए ही यजमान ने उनका वर्ण किया है। इस अभिप्राय से कहा कि परार्थत्वात् ऋत्विजो। तो कहा फिर कहीं कहीं श्रुति ने यजमान के तरह ऋत्विकगामी भी फल बताया है। आत्मने वा यजमानाय वा यम कामम कामयते तम आगायति, यह बृहदारण्यक श्रुति ऋत्विक को भी कर्म फलाधिकारी बता रही है, उपासना का फलाधिकारी बता रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए लिखते हैं भाष्यकार भगवान, अन्यत्र वचनात् फल संबंध अनुपपत्ते ऋत्विज की अनुवृत्ति इधर भी लियाना। ऋत्विज वचनात् अन्यत्र फल संबंध अनुपपत्ते। तो श्रुति यदि कहीं ऋत्विक को उपासना के फल का कथन करती है तो उस उपासना का फल आंशिक ऋत्विक को भी मिलेगा। लेकिन वचनात् अन्यत्र का अर्थ है जहां अंगावबद्ध उपासना का फल ऋत्विक को बताने वाला कोई वाक्य नहीं है, श्रुति वचन नहीं है, आंशिक फल भी ऋत्विक को बताने वाला, वहां उपासना का पूरा पूरा फल
मिलेगा यजमान को ही, यजमान को मिलेगा। इसलिए कहा कि वचनात् अन्यत्र ऋत्विजः फल संबंध अनुपपत्ते, वचन से अतिरिक्त स्थान पर यजमान को ही फल मिलेगा, ऋत्विक कर्तृक उपासनाओं का ऋत्विजों को नहीं। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। यजमानेन स्वगामी फलक सांग प्रयोग करनाय ऋत्विजाम कृतत्वात् कर्तृत्वेपि न तत्फल भागत्वम उत्सर्गस्य बाधका भावात इति उक्तत्वात्। तो ये कहते हैं, तो यजमान ने ऋत्विगों का वर्ण कर लिया है। किस लिए? तो स्वगामी फलक, स्वगामी फलक में स्व शब्द का अर्थ है यजमान। स्व सर्वनाम है ना यजमान के लिए, स्व यानी यजमानगामी। जो फल यजमानगामी फल है, जिस कर्म का सांग प्रयोग का अर्थ है कर्म और प्रयोग करण है कर्मानुष्ठान। तो यजमानगामी फलक सांग कर्मानुष्ठान करने के लिए ऋत्विजों का वर्ण यजमान के द्वारा किया जाता है। इसलिए क्या होगा कि कर्तृत्वेपि यानी ऋत्विजाम कर्तृत्वेपि, ऋत्विक अंगावबद्ध उपासना के कर्ता होने पर भी न तत्फल भागत्वम, वो अंगावबद्ध उपासना का फलाधिकारित्व उनमें नहीं है। क्यों? तो कहते उत्सर्गस्य बाधका भावात। जो उत्सर्ग है, क्या उत्सर्ग है? यो यद अंग कर्ता स तद आश्रितस्य कर्ता, ये एक उत्सर्ग है। यानी सामान्य नियम है कि जो यज्ञ में जिस अंग का कर्ता होगा, उस अंग संबंधी उपासना का कर्ता भी वही होगा। तो उद्गान कर्म का कर्ता उद्गाता रूप ऋत्विक है, तो उद्गीत उपासना का कर्ता कौन होगा? उद्गाता ही। ये जो एक सामान्य नियम है, इस सामान्य नियम का बाधक कोई श्रुति वचन नहीं है। इसलिए सामान्य नियम के आधार पर क्या हो जाएगा कि अंगावबद्ध उपासनाओं का कर्ता ऋत्विक को ही माना जाएगा और फल मिलेगा यजमान को। तो फिर जो एक शंका रहती है, जिसका अनुवाद करके भाष्य में भाष्यकार भगवान ने निराकरण किया कि कर्तृत्व भोक्तृत्व का वैयधिकरण्य नामक दोष की प्राप्ति, सामानाधिकरण्य की अनुपत्ति, उसका निराकरण जो भाष्य में हुआ उसी का स्पष्टीकरण है टीका में कि क्रयण द्वारा कर्तृत्व भोक्तृत्व सामानाधिकरण्यंच उपपद्यते। भृत्य कर्तृके युद्धे राजा युध्यते जयति च इतिवत इति भावः। तो कहते हैं यद्यपि सिद्धांत में भोक्ता फल का भोक्ता यजमान और कर्ता ऋत्विक, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व में वैधिकरण्य प्रतीत हो रहा है प्रत्यक्ष से, लेकिन सूक्ष्मता से विचार करें तो कहते हैं क्रयण द्वारा ऋत्विक कर्तृक उपासना का भी कर्तृत्व यजमान में सिद्ध होता है, यजमान ही कर्ता सिद्ध होता है। इसलिए भोक्ता भी यजमान फल भोक्ता और कर्ता भी क्रयण द्वारा यजमान ही। यदि दक्षिणा दे करके वर्ण न किया जाता ऋत्विकों का, तो ऋत्विक वो सब करते थोड़ी,
इसलिए दक्षिणा के द्वारा कराया जा रहा है। इसलिए प्रयोजक कर्ता तो यजमान ही है ना, तो प्रयोजक कर्तृत्व आएगा क्रयण द्वारा, उसमें उनमें पूरा ऐसा कर्तृत्व भी आएगा। तो क्रयण द्वारा कर्तृत्व भोक्तृत्व सामानाधिकरण च उपपद्यते। कैसे? तो इसके लिए उदाहरण है भृत्य कर्तृके युद्धे। भृत्य यानी नौकर अर्थ होता है, लेकिन यह नौकर है सेना। युद्ध करने वाला राजा का नौकर कौन होता है? सेना। तो सेना के द्वारा किया जाने वाला जो युद्ध है उसके लिए प्रयोग होता है राजा युध्यते जयति च। राजा युद्ध कर रहा है और जीत रहा है। इस प्रकार जैसे सेना कर्तृक युद्ध में भी वेतन दान द्वारा राजा का कर्तृत्व सिद्ध होता है। हाँ हाँ ब्रह्म सूत्र में इस पाद में ब्रह्म विद्या के बहिरंग अंतरंग साधनों का विचार हो रहा है। तृतीय अध्याय का नाम है साधन अध्याय। वो ब्रह्म विद्या के साधनों का विचार करता है। चारों पादों में ब्रह्म विद्या के साधनों का विचार हुआ है। प्रथम पाद में वैराग्य का, द्वितीय पाद में तत्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान में उपयोगी तत्पदार्थ शोधन, त्वम पदार्थ शोधन का विचार है। और तृतीय पाद में जो उपासना के स्वरूप का निर्धारण है, इसलिए उसको गुणोपसंहार पाद कहा जाता है। और चतुर्थ पाद में ब्रह्म विद्या के बहिरंग अंतरंग साधनों का विचार किया जा रहा है। तो ब्रह्म विद्या के बहिरंग साधन माना जाता है अधिकार संपादक साधनों को। साधन चतुष्टय संपन्न होने के लिए साधन चतुष्टय संपत्ति से पूर्व में किए जाने वाले जो साधन है वे बहिरंग साधन। साधन चतुष्टय संपन्न होने के बाद किए जाने वाले जो साधन है वे हैं अंतरंग साधन। वे हैं श्रवण मनन निधिध्यासन। बहिरंग साधन है कर्म से लेकर के ये सब उपासना वगैरह। तो इसलिए कर्म का विचार यहाँ पर बहिरंग साधन के रूप में किया जा रहा है। तो बहिरंग कर्म होता है सांग अंगों सहित, उसमें अंगावबद्ध उपासना भी आती है। तो जब इनका विचार करते हैं तो कर्म का स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा ना। और जब कर्म का स्वरूप स्पष्ट होगा तो कर्म करेगा निष्काम भाव से, तो मल नामक दोष से रहित होगा, चित्त शुद्ध होगा, नित्यानित्य वस्तु विवेक का उदय होगा, वैराग्य होगा, समाधि आएंगे, मुमुक्षा होगी। इस दृष्टि से अंतःकरण शुद्धि के रूप में यहाँ कर्म रूप साधन का विचार किया जा रहा है। जैसे उपनिषद में भी कुर्वन्नेवेह कर्माणि आया ना, उपनिषदों का सार बताने के लिए है ना ब्रह्म सूत्र। उपनिषदों का तात्पर्य निर्धारण करने के लिए ब्रह्म सूत्र की रचना है। इसलिए उपनिषदों का तात्पर्य एक मेवा द्वितीय ब्रह्म में है और ज्ञान से ही मोक्ष होता है इसमें है। ये बताया प्रथम अध्याय में। उपनिषदों का तात्पर्य अद्वैत में बताया गया। उसमें प्रतीयमान विरोध का निराकरण द्वितीय अध्याय में हुआ। और तृतीय अध्याय में वह उपनिषदों का तात्पर्य विषयभूत अद्वैत ब्रह्म का मय के रूप में ज्ञान जिन साधनों से संपन्न होने पर होता है उन साधनों को बताने के लिए तीसरा अध्याय है साधन अध्याय। और इन साधनों से संपन्न होकर के
बहिरंग अंतरंग साधनों का अनुष्ठान करके मान लो ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली, तो उसका फल क्या होगा, उसका विचार करने के लिए चौथा अध्याय। इस प्रकार ये 4 अध्याय हैं। ऋत्विक को कर्ता यानी कर्ता ऋत्विक ही होता है। ऋत्विक उपासना करेगा, बाकी कर्मांग जैसे करता है ऐसा, और उसका फल यजमान को मिलेगा। ये कर्म का ऐसा ही वहां पर सिद्धांत है। यजमान को, ऋत्विक को क्या फल मिलेगा? दक्षिणा। और बाकी जो फल मिलना है उस कर्म का, सकाम भाव से करेगा तो संसारांतपाती फल यजमान को मिलेगा, और निष्काम भाव से करेगा तो चित्त शुद्धि रूप फल मिलेगा। बिना उपासना के अनुपासक ऋत्विक के द्वारा यदि यज्ञ करता है यजमान, तो चित्त शुद्धि होगी, लेकिन उतनी चित्त शुद्धि नहीं होगी। और उपासक ऋत्विक के द्वारा यजमान यदि यज्ञ कराते हैं तो चित्त शुद्धि रूपी जो उस कर्म का फल है वह विशेष होगा। इसलिए गीता ने कहा यज्ञ, दान और तप ये मनीषियों को पावन करने वाले होते हैं। मनीषी है बुद्धिमान, विवेकी, निष्काम कर्माधिकारी। उसके चित्तगत मल विक्षेप का निराकरण होता है। तो एक अंतिम सूत्र है इस अधिकरण का, उसका भी विचार करें हम लोग आज। तो श्रुतेश्च श्रुते है च, तो जो युक्ति से बात निश्चित हुई वह युक्ति से निश्चित सिद्धांत को सुदृढ़ करने वाला श्रुति वचन भी है। क्या बात निश्चित हुई कि यजमान अंगावबद्ध उपासना का कर्ता नहीं, अपितु ऋत्विक अंगावबद्ध उपासनाओं का कर्ता है। यह बात निश्चित हुई ना। इसे बताने वाली श्रुति भी है, ये कह रहे हैं। वो श्रुति कौन सी है? तो ये है कि याम वे कांचन यज्ञे ऋत्विजः आशीषम आशासते इति यजमानाय एव ताम आशासते इति उवाच इति। एक यह श्रुति है। और दूसरी तस्मात् ऊह एवं विद उद्गाता ब्रूयात कंते कामम आगायानी इति। तो ये जो 2 श्रुति वचन है, कहते हैं कि पहले श्रुति वचन से ये बताया जा रहा है कि यज्ञ चतुर्थी सप्तमी है। यज्ञ वो अयादेश होकर के यकार का लोप हो गया। ऋत्विजः आशासते का कर्ता है। आशासते क्रियापद है, प्रथम पुरुष का बहुवचन। ऋत्विजः भी बहुवचन है। तो याम कांचन आशीषम यज्ञे ऋत्विजः आशासते, ऐसा अन्वय करिए। ऋत्विजः यज्ञे यांग कांचन आशीषम आशासते ताम यजमानाय एव आशासते, ऐसा अन्वय है। तो अर्थ निकलता है कि ऋत्विग यज्ञ में जो कोई भी प्रार्थना करते हैं, याम कांचन आशीषम आशासते, आशासते का अर्थ है करते हैं, आशीषम का अर्थ है प्रार्थना।
तो ऋत्विक लोग यज्ञ में जो कोई भी यज्ञ की देवता से प्रार्थना करते हैं वह यजमानाय एव ताम आशासते, वो यजमान के फल के लिए ही, यजमानाय यानी यजमान के फल के लिए ही, ताम यानी ताम प्रार्थना, आशासते यानी करते हैं। वो यजमान को यजमान के द्वारा अपेक्षित फल प्राप्त हो जाए, इसी के लिए यज्ञ प्रारंभ होने के बाद ऋत्विजों की प्रार्थनाएं होती है। यह श्रुति ऋत्विक कर्तृक प्रार्थना से उपलक्षित उपासनाएं यजमान के फल के लिए ऋत्विक करते हैं, ये निश्चित हो रहा है ना। और दूसरा एक वचन है कि तस्मात् ऊह एवं विद उद्गाता ब्रूयात कंते कामम आगायानी इति। तो एवं विद उद्गाता यानी उपासक उद्गाता, उद्गाता है ऋत्विक, एवं विद का अर्थ है जैसा शास्त्र ने बताया कर्मांगोबद्ध उपासना करने के लिए वैसी उपासना करने वाला। तो उपासक उद्गाता ब्रूयात, श्रुति कह रही है उपासक उद्गाता को कि तुम अपने यजमान से कहो, पूछो। क्या पूछो? कि कंते कामम आगायानी, तो तुम्हारे कौन से अभिष्ट फल को मैं उद्गान कर्म से प्राप्त कराऊं, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, तो वही प्राप्त करा दूं। ऐसा अपने यजमान को उपासक उद्गाता कहें। इतना उनको आत्मविश्वास भी होता रहा उपासक को कि निश्चित ही मैं यजमान के द्वारा अपेक्षित फल को प्राप्त करा सकता हूं। ऐसा इसलिए श्रुति कह रही है कि एवं विद उद्गाता ब्रूयात, यजमान से कहें कि आपके लिए कौन सा फल मैं अपने उद्गान से प्राप्त कराऊं। कामम आगयानी, कंते कामम आगयानी का अर्थ है। ये जो श्रुति वचन है ये क्या बता रहे हैं कि ऋत्विक कर्तृक उपासना का फल मिलता है यजमान को। कर्ता ऋत्विक है और फलाधिकारी यजमान है। ये इन वचनों से भी सिद्ध हो रहा है। तो यही आगे कहते हैं कि तच्च ऋत्विक कर्तृकस्य विज्ञानस्य यजमानगामी फलम दर्शयति। तच्च शब्द से, तच्च में तत् शब्द से लेना इस वचन को, श्रुति वचन को। ये जो श्रुति वचन है ये क्या बता रहा है कि ऋत्विक कर्तृकस्य विज्ञानस्य, ऋत्विक के द्वारा की हुई उपासना, विज्ञान शब्द का अर्थ है उपासना, वही कर्मांगोबद्ध उपासना। तो ऋत्विक कर्तृक जो कर्मांगोबद्ध उपासना है उसका यजमानगामी फल यह श्रुति वचन बता रहा है। दर्शयति का करता है तत्शब्द का अर्थ, तत्शब्द का अर्थ है यह श्रुति वचन। तो यह श्रुति वचन यजमानगामी फल बता रहा है ऋत्विक कर्तृक उपासना का। इसलिए श्रुति से भी ये निश्चित हो रहा है यजमान के फल के लिए अंगावबद्ध उपासना ऋत्विक करता है करके। अब ये उपसंहार वाक्य है तस्मात् अंगोपासना नाम ऋत्विक कर्मत्व सिद्धि। तस्मात् यानी ये जो श्रुति वचन है, इस श्रुति वचन से भी और द्वितीय सूत्र में बताए गए हेतु से भी
द्वितीय सूत्र में बताया गया हेतु है ऋत्विजों का पारार्थ्य। परार्थ है ना, ऋत्विक ये कहा था ना अंतिम वाक्य की परार्थत्वात् ऋत्विज। तो ऋत्विज परार्थ होने से यानी यजमान के फल प्राप्ति के लिए कायिक वाचिक मानसिक व्यापार में सुनिश्चित किए गए होने से इन दोनों हेतु को तस्मा शब्द से लेना। तो तस्मात अंग उपासना नाम, ये जो अंग उपासना है, अंगावबद्ध उपासना है, ऋत्विक कर्मत्व सिद्धि, उनमें ऋत्विक कर्तृत्व सिद्ध होगा। ऋत्विजों का कर्तव्य है अंगावबद्ध उपासना है, ये निश्चित हुआ। अब 14वां अधिकरण आ रहा है। बहिरंग साधनों का विचार 13वें अधिकरण तक है इस पाद में। अब अंतरंग साधनों का विचार करने के लिए अधिकरण आ रहा है। ये निधिध्यासन विधेय है कि नहीं है, इस पर चर्चा आएगी सहकार्यांतर विधि अधिकरण में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्